जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक एलिगेशन के एलिगेशन के अंदर हम लोग मिश्रण के अंदर जो एलिगेशन पढ़ रहे थे, उसी में हम लोग जो एक नए कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे आज। और इसमें होगा क्या कि दो अनुपात को एक साथ मिलाया जाएगा। दो अनुपात मतलब मैं एक बार एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अभी रन दीजिए। ठीक है, चलिए। मान लीजिए आपका ये कोई बर्तन है, ठीक है, और एक बर्तन ये है, ठीक है। दो बर्तन है और इन दोनों बर्तन में आपका दूध है इसमें और पानी है, और इस बर्तन में भी दूध और पानी, ठीक है। इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात मान लीजिए 4, ठीक है, 4:5, ठीक है। और दूसरा जो बर्तन है, इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:7 मान लीजिए, 7 कर लीजिए, मान लीजिए, कोई नहीं, ठीक है। इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है और इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:7 है। अब मैं कहूंगा कि इसको, ठीक है, इसको आपको मिलाना है, ठीक है। आप इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि इन दोनों मिश्रणों को मैं तीसरे बर्तन में डाल रहा हूं, इन बर्तन को और इस वाले मिश्रण को और इस वाले मिश्रण को मैं तीसरे बर्तन में डाल रहा हूं। और मैं आपसे पूछूंगा कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरे बर्तन में दूध और जो पानी का अनुपात है वो 3:4 है। कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी कर सकता है कि पहला बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। ये दूसरा बर्तन है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 2:7 है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:7 क्या हो जाए, 7 क्या हो जाए, 3:7 हो जाए, ठीक है। अब इसको मिलाना है। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, आज हम लगाने का प्रयास करेंगे। तो जब ये प्रश्न आपको देखने में केवल बड़ा लग रहा है, लेकिन प्रश्न है एकदम आसान, इसमें थोड़ा भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए हम पहले समझते हैं इसको मिलाना कैसे है, वो अनुपात हम कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो ये मैं इसको इरेज कर रहा हूं फिलहाल में, इतना समझिएगा क्या। देखिए कुछ करना नहीं है, तो पहले या तो आप दूध पर फोकस करिए या तो आप पानी फोकस करिए। फोकस का मतलब आप तो चाहे दिमाग में आप दूध रख के चलिए, चाहे क्या रखे पानी, तो मैं यहाँ पे दूध को रख के चलूंगा। तो पहले बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है, 4 यूनिट। पहले बर्तन में दूध की मात्रा 4 यूनिट है, कितने में से, जब भी नीचे लिखते हैं ध्यान से कर देखिए, आप कहाँ देख रहे हैं, इसलिए समझ नहीं आता है। पहले बर्तन में दूध की मात्रा 4 यूनिट है, कितने में से, नीचे में से टोटल कितना लिखा जाएगा, 9, इधर लिखे। तो पहले बर्तन में दूध की मात्रा है 4 यूनिट, कितने में से, 9 में से। यहाँ पे देखिए दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा 2 यूनिट, कितने में से, 9 में से, ठीक है। और तीसरा, अब हमको मिलाना है तीसरे बर्तन, जब मिलाया जाएगा तो उसमें दूध और पानी की मात्रा कितनी होगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक मिनट, कहाँ गया इरेज करना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो इसमें दूध और पानी की मात्रा है 3:4, लेकिन मिलाना किसी अनुपात में, इसमें दूध की मात्रा कितनी है, 3 यूनिट, कितने में से, हाँ 3 बटा क्या जाएगा, 7 जाएगा। अब इसी को मैच करना है, कुछ करना नहीं है, आपको ध्यान देना। जैसे उसमें मैं कह रहा था इन दोनों का अंतर आप यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों का अंतर आप यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों का अंतर आप यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे फ्रैक्शन मतलब भिन्न का जो, अगर आपको समस्या होगी भिन्न को घटाना है, क्योंकि आपको 3/7 में से क्या घटाना पड़ेगा, 2/9 घटाने वाला, ठीक, घटा लीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसे घटाने में कुछ समस्या होगी, इस प्रकार आप मत घटाइए। इसको करना कैसे, ध्यान दीजिएगा।
ऐसे आपको नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस है। आप या तो घटा लिख लीजिए, लेकिन घटाने की जरूरत नहीं है, करना ही नहीं सर। आप जब तक हर सेम नहीं होगा वैसे नहीं घटा पाएंगे, ठीक है। आप करें क्या, एक ऐसे फिर नहीं, यहाँ पे हर में क्या है 9, यहाँ पे हर में क्या है 9, यहाँ पर में क्या है 7, तो 9 दोनों जगह मिला तो एक बार लिखिए, एक बार 7, मतलब इन तीनों फ्रैक्शन में 9 गुणते 7 से गुणा कीजिए, या इनके लसअ से 963 से गुणा कीजिए, चाहे आप लसअ निकाल लीजिए चाहे कुछ भी निकालिए, ठीक है। लसअ निकाल के गुणा करना पड़ेगा, तो इन दोनों का 9 तो कॉमन है, लिख दीजिए एक बार, 7 भी कॉमन है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इस चीज का जिसमें गुणा होगा, इस चीज का जब इसमें गुणा होगा, मैं गुणा कर दिखा दूं, 9 गुणते 7, तो 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 28, ठीक है। इसका गुणा जब इसमें किया जाएगा, 9 देखिए इसमें गुणा करूंगा, 9 गुणते 7 से 9 से 9 का जाएगा कैंसिल, 7 गुना के ये हो जाएगा आपका 14, जब इसमें गुणा होगा तो इसमें 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 त्रिक कितना होगा, हाँ 9 त्रिक 27। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, अब ये नया मिल गया, अब इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, अब इन दोनों का अंतर 27 और 14 के बीच कितना का अंतर है बताइए, 27 कितना का अंतर है, 13 का अंतर है, और इन दोनों के बीच आपका जो अंतर 28 और 27 कितना का अंतर है, एक का अंतर है। इसका मतलब मुझे इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना है, 13 संबंधी 1 के अनुपात मिलाना है वही चीज, बस फ्रैक्शन दे दिया है। मैं इसी टाइप का प्रश्न एक आपको होमवर्क में दिया था, तो होमवर्क वाले प्रश्नों को पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि होमवर्क का जो प्रश्न दिया गया तो ये इसी टाइप का था, ठीक है। तो ये मैं कांसेप्ट समझाने था, ठीक है। उसके बाद पहले हम होमवर्क देते हैं, तो उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, चला जाए भाई, इसको रेज करें, ठीक है। चलेगा, होमवर्क वाला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 2 बर्तन में क्रमशः 9 संबंधी 4 और 3 संबंधी 7 के अनुपात में दूध और पानी है। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 9 संबंधी 4 दिया गया है, 9 संबंधी 4, चलिए ये आपका दूध है और ये आपका पानी की मात्रा है, ठीक है। दूसरा जो बर्तन है उसमें दूध और जो पानी का अनुपात दिया है 3 संबंधी 4, ये दूध की मात्रा, ये किसकी मात्रा है, तो मैंने क्या कहा, आपसे पूछा जा रहा है कि बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 10:11 हो जाए, मतलब जब मिलाने पे हमें 10 कितना कर देना, 11 करना दूध और पानी का अनुपात। तो मैंने आपसे क्या कहा, आप फोकस करेंगे दूध पे, दूध की मात्रा समझिए, दूध की मात्रा कितना भैया, पहले बर्तन में 9 यूनिट, कितने में से, कितने में से 13, यहाँ 13 हो जाएगा। इसमें दूध की मात्रा 3 है, कितने में से 7 में से, मिलाने कितना होना चाहिए दूध की मात्रा 10, कितने में से 21 में से। अब मैंने क्या कहा, आप इन तीनों को जो फ्रैक्शन है सिंपल बदलने के लिए इनके लसअ निकालेंगे, लसअ से गुणा करेंगे, इसमें 13 इसमें 7, 13 किसी से नहीं कटने वाला है, 7 भी किसी से नहीं कटने वाला है, 21 कटेगा तो इसमें 7 कटेगा 21, लेकिन आप अगर करना लिख लीजिए ना, तीनों लिख लीजिए, अगर आप तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, 13 7 में 7 कॉमन 7 लिख लीजिए और 21 कर लीजिए, या तो आप इसमें से 3 ले लीजिए, क्योंकि इन दोनों में 7 है, एक बार 7 ले लीजिए, एक बार 3 लिखिए, ऐसा नंबर देखिए। अब इसका गुणा करेंगे यहाँ पे तो 13 कट जाएगा, 7 से कितना बचेगा 21, 21 से गुणा करेंगे, 21 9 189 हो जाएगा बेटा, 21 189 हो जाएगा। अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे 7 कट जाएगा, इसका जिसमें 7 7 कट जाएगा, 13 3 39 बचा, 39 किसका गुणा करना 3 का, ठीक है, 3 9 27 हो जाए बेटा, और 3 त्रिके 9 2 कितना हो जाएगा 11, कितना हो गया 117।
अब जब हम लोग यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें 7 तरीके 21 वाला पार्ट पड़ेगा, 13 था हमें 130, सही है। अब यहाँ पे देखिए इनका अंतर लेंगे, इनका अंतर कितना है, यहाँ पे 130 और 117 में कितना का अंतर है, आपका 13 का अंतर है। और यहाँ पे देखिएगा 189 है, इसको 90 मान के चलिए, ये 130 कितना का अंतर, 60 का अंतर है, सॉरी इसको 190 माने 30, 60 का अंतर है, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा बढ़ाया था, कम कर दे 60 में जाके 59, मतलब जो अंतर है वो है 13 सामान्य 13 कितना है 59। लेकिन आप देखिएगा आंसर देखिएगा, आंसर में आपका दिया गया है 3 संबंधित 4 है, ऑप्शन सही 3 संबंधित 4, सॉरी चलिए ठीक है। इसमें कितना का अनुपात बेटा, सही है 13 संबंधित 59 का, कोई दिक्कत समझ नहीं। पहला बर्तन इसमें दूध और पानी की मात्रा 9 संबंधित 7 है, दूसरा बर्तन उसमें दूध और पानी की मात्रा 3 संबंधित 7 है। इसको किस अनुपात में तीसरे बर्तन में डाला जाए कि तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 10 संबंधित कितना हो जाए, 11 हो जाए। अब सोचिए पहले बर्तन में दूध की मात्रा 9 है, कितने में से 9 4 13 में से, दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा 3 है, कितने में से 4 3 7 में से। जब मिलाया गया तो उस बर्तन में दूध और पानी की मात्रा हो गई 10 में से 11, तो 10 है कितने में से 10 11 से 21 में से। मैंने क्या किया यहाँ पे 13 7 21 का लसन निकाला, 13 अकेले दिख रहा है, 7 और 21 में 7 कॉमन है, इसमें 3 एक्स्ट्रा 3 लिख दिए, हो गया। इसका जब मैं यहाँ पे गुणा करूंगा 13 13 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 13 13 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मेरी बात नहीं। इसके बाद 7 21 बचा 21 9 189 हो गया। अब इसमें जब गुणा करेंगे तो 7 वाला फंक्शन खत्म, 13 39 39 गुणा 3 करेंगे 170 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 21 वाला पार्ट मतलब 7 और 3 दोनों कट जाएंगे, बचेगा 13 13 दाम 130। इनका अंतर 13 का है 130 और 117 में जो अंतर वो 13 का है, 189 और 130 में अंतर 59 का है, हो गया आपका। मेरी बात सुने इसमें, तो दूध और पानी का मतलब मिलाना कि इस और इस दोनों प्रकार के बर्तनों को हमें 3 13 संबंधित 59 का अनुपात मिलाना, हमें आया आपको नहीं, ठीक है। आगे चला जाए, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इसको रेज कर भाई, देखिएगा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दो बर्तन ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात, एक बर्तन ए है एक बर्तन क्या है बी है, इनमें दूध और पानी का अनुपात दिया गया 5 संबंधित 3 और 2 संबंधित 3 दिया गया, ठीक है। एक बर्तन मान यहाँ पे एक बर्तन ए है और एक बर्तन क्या बेटा बी है, इसमें दूध और पानी का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया आपका 5 संबंधित 3। दूसरा बर्तन है इसमें दूध और पानी का अनुपात दिया गया है, दूध और पानी का जो अनुपात दिया गया 2 संबंधित 3 दिया गया है। अब कह रहा कि इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो जो नया मिश्रण मान लीजिए सी बनता है, इसमें दूध और पानी का अनुपात आधा का मतलब अगर इसमें 1/2 है तो इसमें भी कितना 1/2। कौन चीज समझाया तो पहले ध्यान दिया करें आप, इस चीज को नहीं समझ, जब मैं कोई चीज समझा करें कम से कम। दूध और पानी आधा का मतलब अगर आधा लीटर है तो आधा लीटर हो गया। अब इस अनुपात को काट छोड़ करिए, किस अनुपात में, अर्थात जितनी मात्रा दूध की उतनी मात्रा क्या आ जाएगी, आधा का मतलब अगर आधा है तो आधा हो, अनुपात समझिएगा। अगर आधा का मतलब आधा लिख लिए 1/2 लिखिए, मैंने 1/2 को 1/2 काट दिया, एक संबंधी एक अनुपात है, मतलब जितनी मात्रा में दूध लिया गया है जितनी मात्रा में दूध उतनी मात्रा में क्या हो गया पानी हो गया। दोनों की मात्रा सेम तभी ना आधा होगा, बस। अब इसी को मिलाना, पहले मिश्रण में दूध की मात्रा 5 है, कितने यूनिट में से 8 में से, 8 करने कोई दिक्कत नीचे रखिएगा।
दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? 2 है। कितने में से? 5। और जब मिलाया गया तो उसमें दूध की मात्रा कितनी है? कितने में से? 1 2 में से। बस अब इस मिश्रण को सिंपल बदल लीजिए आप। यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 है। समझ रहा है? इनका लसर कितना होगा? 8 5 2। ऐसा नंबर बताइए जो 8 से भी कटे, 5 से भी कटे, 2 से भी कटे। ऐसा कौन सा नंबर है? दो से अरे भैया, हम ये सब उनको काटना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर जो 8 से भी कट जाए, 5 से भी कट, 2 से भी कट जाए? कौन नंबर ऐसा है? अरे भैया आप नहीं समझ। लसा इन सबसे बड़ा होता है ना। लसा जो होता है इन दोनों नंबर, इन तीनों नंबरों से बड़ा होगा। ऐसा कौन सा नंबर जो 8 के काटा, 5 काटा, 2 काटा, 1 के 8 काटी, 1 8 के काटी, उल्टा करें 8 को भाग 8 से भाग दें, कहां कटेगा आपका? लसा हमेशा बड़ा होगा ना। कितना होगा लसा? इन 8 5 2 में लसा कितना? इनका लसा कितना होगा? नहीं समझ पा रहे हैं तो 8 5 का जब लसा नहीं समझ आ रहा है, इसकी समस्या हो रही है ना, हटेगा। 8 हो गया, 5 हो गया, 2 होगा, ऐसे लसा निकालना। तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 होगा, 5 नहीं कटेगा। फिर 2 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 5 नहीं कटेगा, एक तो कट ही गया है। फिर 2 काटेंगे, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा। फिर 5 को 5 से काटना पड़ेगा, 5 एकम 5। तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना 8 पंजे क्या आ जाएगा? 40। इनका लसा कितना होगा? 40। ठीक है, इनका लसा कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, इनका लसा आपका 40 हो गया। अब देखिएगा, अब ये समझना यहां से कैसे 40 है, नहीं समझ रहा है। 8 5 2 में बड़ा कौन है? 8 5 2 में बड़ा कौन है? 8 लीजिए पहले। 8 को लेंगे तो 8 8 से भी कट जाएगा, 8 2 से भी कट जाएगा। क्या 8 5 से कटेगा? नहीं। 5 से आपको पता, 5 से वही नंबर कटेगा जिसके इकाई क्रम क्या होना चाहिए? 5 से कौन नंबर कटेगा? नहीं समझ रहा। 5 से वही नंबर कटेगा जिसके इकाई क्रम क्या तो 5 हो या तो क्या हो? 0। वो कौन? देखिए 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 10 में 0 है, 5 या 15, लास्ट में 5 है, 5 चौको 20, फिर 0 है, 5 बचे 25, फिर 5 है। मतलब इसका ये मतलब ये हुआ 5 से वही नंबर कटेंगे जिसके इकाई क्रम क्या होगा? या तो 0 या तो क्या हो? 5 हो। ये बता दिया कि लास्ट में 0 होना चाहिए। अब 8 के पहाड़ा में ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 0 होता है? 40 होता है। ऐसे भी नहीं सर, तो बड़ा नंबर 8 है, 8 का दुगुना करेंगे 16, 16 5 नहीं कटेगा। 8 का तिगुना करेंगे 24, 24 5 नहीं कटेगा। 8 8 चौको 32, 32 5 नहीं कटेगा। 8 पंजे 40, 40 5 से कट जाएगा। नहीं समझना। सबसे पहली बात देखिए, आपको लसा वसा थोड़ा समस्या हो रही है, इसीलिए समस्या ज्यादा हो रही है ना। कोई भी चीज अगर नहीं आता तो पूछा करिएगा। 40 हो गया। अब 40 का गुणा करेंगे, इसमें 40 आएगा, यहाँ पे गुणा होगा तो 8 से 40 को काटेंगे, कितना आ गया? ऐसा करे, भाड़ में जाए, हटाइए, कुछ मत करिए, लिखिए। इसको भी लिख लीजिए, 5 को भी लिख लीजिए, जो अब सही है। हाँ, तो इसमें क्या है? 8 है, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा? 5 और 2, 5 दूना कितना होगा? 10 गुणा 10 पंजे 50। समझा? इसमें 5 है, 5 को हटा दीजिए, क्या बचा? 8 गुना के 16, 16 गुना के 32। अब सही है। 2 है, इसमें 2 हटा दीजिए, 8 पंजे 40, 40 से कम। आप सही कभी नहीं सुना, अब एकदम सही है। चलिए, लेकिन ऐसे जब बड़ा नंबर आएगा तो समस्या होगा। तब यहाँ पे इनका अंतर कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना अंतर है? 8 का अंतर है। यहाँ पे कितना अंतर है? 10 का अंतर है। तो काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 पंजे, तो मतलब 4 संबंधित 5 का अनुपात है। नहीं समझा? ये लसम की समस्या कुछ देखिए। एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी 5 में 3 का अनुपात, सही है। दूसरा बर्तन से दूध और पानी का अनुपात 2 संबंधित कितना है? 3 है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरे बर्तन में दूध आधा और आधा पानी हो जाए? आधा आधा का मतलब क्या होगा? जितनी मात्रा में दूध है उतनी मात्रा में क्या होना चाहिए? पानी। सीधा उनका अनुपात 1 संबंधित लिख लोगे, दोनों का अनुपात सेम है, इसे 1 संबंधित मैं लिख के भी दिखा दिया। देखिए फिर एक बार फोर्स करिए। दूध 5 है, कितने में से? 8 में से।
इसमें दूध 2 है, कितने में से? 5 में से। इसमें दूध की मात्रा 1 है, कितने में से? टोटल 1 1 2 में से। नहीं लसा सुना है, 8 को भी लिखिए, 5 को भी लिख लीजिए, 2 को भी लिख लीजिए। क्लियर हुआ? तो अब इसमें 8 है, 8 को छोड़ के जो बचा ले लीजिए, 2 पंजे 10 बचा, 10 पंजे। इस वाले में 5 है, 5 छोड़िए, 8 गुना के 16 ले लीजिए, 16 गुना के 32। इस वाले में 2 है, 2 हटा दीजिए, 8 पंजे 40, 40 कम 40। ये इन दोनों का अंतर 32, 40 अंतर 8 है, 50 और 40 अंतर 10 है। 5 4 से काटा, सॉरी 2 से, 2 चौक के 8, 2 पंजे 10। अभी समझ में आया कि नहीं समझ में? अभी ले रहे, चलिए डिनोट करिए, फिर आगे चलिए। चलिए हो गया, आगे चला जाए, इसे सुरेश करते हैं। ठीक भाई, सूरज सुना रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है? लगी लगी, मैं सब तक अगला प्रश्न सुना दूं तब तक, ठीक है? चलिए, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, समझ रहे? एक बर्तन से दूध और पानी का अनुपात 7:3 है भाई। दूसरे बर्तन में यह अनुपात 8:5 है, दूध और पानी का अनुपात, ठीक है? अब कह रहा है कि दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिए जाए कि इन्हें मिलाकर बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 42:23 हो जाए। तीसरे बर्तन में उनका अनुपात 42:23 हो जाना चाहिए। यहां तक क्लियर बेटा? पहले में दूध कितना है? 7, कितने यूनिट में से? 10 में से। इसमें कितना है? 8 है, कितने में से? 13 में से। इन दोनों में देखो बेटा कर लीजिए, तो 42 है, कितने में से? टोटल जोड़े कितना आएगा? 65 में से। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया, या तो आप अंतर लीजिए, अंतर लेने में समस्या होगी। यहाँ 10 और 13 तो सीधे मिलेगा, 10 और 13, लेकिन इस 65 में 13 है कि नहीं? कि 65 13 बचे 65 है, 13 तो हमने लिए, क्या बचा? 5 ले लिए, नहीं इसमें आ गया। या तो आप 10 13 25 पूरा लीजिए तो लंबा जाएगा, वही तो कर रहे हैं। 10 मिल गया, 10 ले लीजिए आप, 13 मिल गया, 13 13 इसमें 5 मिला 5। अब ध्यान दीजिएगा, 10 से इसमें जब गुणा करेंगे इसमें, तो 10 10 कैंसिल, 13 बचे 65 बचेगा, 13 पंजे कितना? 65, 65 गुणा करना 7, 65 गुणते 7। आप लिखिए 65 गुणते 7, ठीक बेटा? रेशियो, अरे नहीं, मैं वही हम लोग बना रहे हैं बेटा ना, अनुपात बना रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 13 पंजे 65, 65 गुणा करिए, 65 गुणते 7, आपको पता होगा 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 3 45, कितना है? 455, सही है? इसमें देखिए 13 शामिल है, क्या बचा? 10 पंजे 50, 50 गुणा करेंगे 8 में, कितना होगा? 8 पंजे 40, कितना होगा? आप हमेशा पेन मत रखो, 50 में 0 छोड़ दीजिए ना, कितना बचा? 5 के गुणा करिए 8 में, एक 0 लगा दीजिए, छोड़े नहीं इसमें अभी। इसमें 65 का मतलब है 13 पंजे 65, 13 भी जाएगा, 5 भी जाएगा, बचेगा क्या? 10 गुणा करेंगे 42 में 420, सुना? यहाँ पे कितना का अंतर भाई? 20 का अंतर है। यहाँ पे कितना का अंतर है? 455, 20 कितना बेटा? 35 का अंतर है। इसको 5 से काटिए, 5 चौक का 20 हो जाए बेटा, 5 सते 35, 4 समझे 7। क्या समस्या अभी? चलिए ठीक, समझ आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिए नोट करें, फिर आगे चला जाए। चला जाए, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? देखिएगा, दिया गया, ध्यान से देखिएगा, दो बर्तन ए तथा बी में रखे घोलों में स्प्रिट और पानी,
क्या कहा, स्पीड और पानी। ठीक, स्पीड और पानी किस अनुपात में दिया, स्पीड और पानी का अनुपात दिया है 5 संबंधित क्रमशः, मतलब बर्तन ए और बर्तन बी में क्रमशः मतलब ये हो गया क्रम से 5 संबंधित दूर है। तो पहले बर्तन में आपको स्पीड और पानी का अनुपात 5 में 2 दिया गया है, तो हम स्पीड फोकस करते हैं। स्पीड 5 है कितने में से, कोई दिक्कत नहीं है, आगे ये दूसरे बर्तन में स्पीड 7 है कितने में से, 13 में से, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। आगे फिर कह रहा कि एक नए बर्तन सी में ए और बी के घोलों का मिश्रण है। एक नए बर्तन सी में ए और बी के घोलों का क्या है, मिश्रण है। इस मिश्रण में स्पीड और पानी का अनुपात 8:5। तीसरे बर्तन में स्पीड और पानी का अनुपात 8 क्या है, 5 है। तो सी में ए और बी का अनुपात कितना कितना है, सी में ए और बी का अनुपात कितना कितना है। तो भैया सी वाले में 8 यूनिट है कितने में से, 13 में से। तो मैंने क्या कहा, इनको हटाने के लिए आप यहाँ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 13 2 बार हम लिए कितना बार, एक बार क्या लेंगे, 7। तो इसमें 7 है तो 7 छोड़ दीजिए, क्या 13 बचा। इसमें 7 है, 7 छोड़ दीजिए, 13 बचा। 13 गुणा किए 13 पंजे, कोई समस्या। यहाँ पे आएगा, इसमें 13 कैसे 7 बचेगा, 7 7, इसमें 13 कट जाएगा, 7 7 8 बस 49 और 56 के बीच कितना अंतर है, 7 का अंतर है। 49 और 50 6 हो जाएगा, 7 का अंतर भाई। 56 65 कितना अंतर बेटा आपका, कितना का अंतर है, 9 का अंतर हो जाएगा। 7:9। मेरी बात समझ में आया, इसमें क्या दिक्कत हो रही, आया था, हो गया था, चलिए मतलब समझ में आ रहा जी सर, लगा दी। चलिए स्पीड बनाइए तो इसका मतलब, चलिए आगे चलते, ठीक आगे चला जाए। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, ठीक है बेटा, देखिएगा अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन दिखा होगा। दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी की मात्रा, दो बर्तन है, अम्ल और पानी की मात्रा क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में है। तदनुसार उन मिश्रणों से सी बर्तन में एक नए मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा आधी आधी हो जाए। समझ रहे हैं, पहले बर्तन में देखिए अम्ल की मात्रा 4 यूनिट है, कितने में से भैया, 4 3 7 हो जाएगा। दूसरे बर्तन में जो अम्ल और पानी की मात्रा है वो 2:3 है। अम्ल की मात्रा 2 है कितने में से, 2 3 5 में से। अब इन्हें एक तीसरे बर्तन डाला तो उसमें अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात आधी आधी हो जाता है, आधी आधी क्यों बेटा, आधे होता है। तो मतलब कहे तो एक अनुपात होता है, इसमें 1 यूनिट है, अम्ल की मात्रा कितने में से, 2 में से। क्लियर हुआ है, क्लियर हुआ। अब इसको हम क्या सिंपल मत लेंगे, गुणा, इसमें 7 है, 7 लीजिए, इसमें 5 ले लीजिए, इसमें क्या लीजिए 2। समझ आया इसमें, यहाँ पे 7 हमारे पास है तो बचे 5 और 2 5 गुना के 10, 10 चौक के 40, सही है। यहाँ पे हमारे 5 है तो 7 गुना 14, 14 गुना के, यहाँ पे 2 हमारे पास है, 7 पंजे 35, 35 से कम, अरे 35 कहाँ एक है भाई, यहाँ अंतर 35 और कितना बेटा आपका 7 का अंतर है, और 40 और 35 कितना अंतर है, 5 का अंतर, सही है, 7:5 सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक आपके लिए होमवर्क देते हैं, उसको होमवर्क करिएगा, ठीक है बेटा, ठीक हो गया। चलिए अब रेज करते हैं हम लोग। अब एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, ये होमवर्क आपके लिए रहेगा, ठीक है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है देखिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं दोस्तों, जय हिंद।